हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है सू नाम की लड़की की जो एक एसओएस हेल्पलाइन में काम किया करती है। एसओएस हेल्पलाइन का मतलब जैसे कोई इंसान बहुत ही परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे बात करे, तो वो अपनी परेशानी यहाँ आकर बता सकता है। वो अपना दुख सामने वाले बंदे से शेयर करता है और सामने वाला बंदा अगर हो सके तो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है या फिर एटलीस्ट एक गुड लिसनर की तरह उसकी बातों को सुनता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं। अब वो बंदा एक ब्रिज के पास खड़ा था। वो बहुत ही परेशान था एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सामने लगे एसओएस हेल्पलाइन वाले फोन से कॉल करता है और उसकी कॉल को सू उठाती है। वो बंदा बहुत रोने लगता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो गया था। सू उससे बात कर उसे समझाने वाली थी कि कोई बात नहीं, कि ब्रेकअप हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन इससे लाइफ एंड करना सही नहीं है। पर तभी वो बंदा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इस ब्रिज से कूद कर अपनी जान दे दूं, क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? सू कहती है, आप ऐसा मत करो, आप जो उसे बताना चाहते हो मुझे बता दो, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को ये बात बता दूंगी। और अगले सीन में पता चलता है कि सू को कैंसर है एंड वो भी लास्ट स्टेज का, और उसके पास 3 महीनों का ही समय बचा है। सू कहती है, किसी को पता नहीं होता कि वो कब मरने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है। मुझे लगा था कि मैं 100 सालों तक जीऊंगी और पूरी दुनिया देखूंगी, लेकिन अब तो ये होने से रहा, पर कोई बात नहीं। उसके बाद सू बताती है कि ये उसे पहली बार पता चला था कि वो मरने वाली है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, पर वो बहुत गुस्से में थी। फिर उसने सोचा कि अच्छा खाना खाकर देखती हूँ, शायद मेरी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ जाए। फिर वो डिप्रेस हो गई थी, लेकिन एट लास्ट उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जो करना है वो करो। सू जिन नाम के एक्टर की बहुत ही बड़ी फैन थी। वो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। जिन बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी था एंड सू उसे डेट करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं सकती क्योंकि वो उससे बहुत से दूर है। वही अगले सीन में सू एक टेंपल जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, जिसका नाम था जून। जून दरअसल एक मॉन्क थी एंड जून सू से पूछ रही थी, आखिर तुम्हें जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं उनका क्या करोगे तुम? सू को 30 लाख मिलने वाले थे। सू कहती है, मैं तो बस जिन को डेट करना चाहती हूँ। जून कहती है, मैंने सुना है जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो पैसों के लिए इवेंट्स करते हैं, शायद जिनको अगर तुम ये पैसे दे दो तुम्हें भी शायद वो तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हो जाए। सू कहती है, 30 लाख उसके लिए बहुत ही कम पैसे हैं। जून कहती है, फिर एक काम करो, उसके पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, प्लीज मुझे डेट कर लो, ऐसे भी मैं कुछ समय में मरने वाली हूँ। सू कहती है, ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद के लिए ड्रामा के जैसे चाहती हूँ, कुछ बहुत ही स्वीट और प्यारा सा। जून कहती है, ऐसा है तो उसे भूल जाओ, यही बेहतर है। फिर घर आकर सू सोच रही होती है उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक कॉन्टैक्ट बनाती है कि अगर कोई सुपरस्टार जिन के जैसा दिखता हो तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करो, आपको सिर्फ जिन के जैसे एक्ट करना है और मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगी। और उस कॉन्टैक्ट को वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। कुछ देर में उसे कई सारे मैसेजेस आने लगते हैं एंड अगले दिन वो उन सभी का इंटरव्यू लेने जाती है। उनमें से एक भी बंदा जिन के जैसा एक्ट नहीं कर पा रहा था और ना ही जिन के जैसा दिखता था। सू और जून परेशान हो चुके थे इतने सारे गंदे एक्टर्स से मिलकर। एंड अगले सीन में हम डॉन नाम के बंदे को देखते हैं जो ऑडिशंस दे रहा था रोमियो जूलियट प्ले के लिए। वो बहू जिन के जैसा ही दिखता था, लेकिन जितना अच्छा वो दिखता था उसकी एक्टिंग उतनी ही बुरी थी। एंड अगले दिन वो दोबारा थिएटर पे गया हुआ था। डॉन कास्टिंग डायरेक्टर किम से कहता है कि वो रोमांटिक सीन्स अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन बाकी सीन्स वो बेहतर तरीके से प्ले कर सकता है। किम कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़े हथियार है जो किसी के पास नहीं है। डॉन खुश हो जाता है, क्या? किम कहते हैं, तुम बस अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा फेस कितना ज्यादा प्रीशियस है, तुम बिल्कुल जिन की तरह दिखते हो। जरा सोच के देखो अपने चेहरे को पोस्टर में, जिनके फैंस पागल हो जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम बन जाओगे अगले जिन एंड हमारा प्ले सुपर हिट हो जाएगा। इस बात को सुन डॉन खुश नहीं हो रहा था क्योंकि वो जिन का कॉपी कैट बनना नहीं चाहता। फिर वो दुखी होकर बस स्टैंड में बैठा था एंड वहां पर लगे जिन के पोस्टर को वो फाड़ देता है। तभी एक लड़की आकर उसकी फोटो लेती है और कहती है, ये देखो जिन मेरे सामने है। उससे में डॉन कहता है, मुझे इस चेहरे से नफरत है। अब हम देखते हैं कि सू और जून की खोज पूरी नहीं हो पाती और दोनों हार मान चुके थे। जून कहती है, हम ढूंढ लेंगे जिन जैसे व्यक्ति को, तुम परेशान मत हो। वहीं दूसरी तरफ डॉन जो था वो डॉक्टर के पास गया था, उनसे पूछ रहा था, मुझे शक्ल को चेंज करवाना है, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर बताते हैं 30 लाख रुपए। डॉन का सिर घूम जाता है। डॉन कहता है, कंप्लीट नहीं बदलना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दो। डॉक्टर कहता है, सबसे हैंडसम बंदे की शक्ल तुम्हें मिली है, और कितना अच्छा दिखना है तुम्हें। डॉन कहता है, सर्जरी अच्छे दिखने के लिए नहीं करवा रहा, मुझे बस जिन से अलग दिखना है। डॉक्टर से समझा रहे थे ये कोई मजाक नहीं है। अब हम डॉन के दोस्त ली को देखते हैं जो कॉमिक बुक आर्टिस्ट था। डॉन जब घर वापस आता है और ली से कहता है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास एक यूनिक फेस है। ली उसे समझाता है कि फेस की सर्जरी क्यों करवा रहे हो, तुम्हारा चेहरा रोमांस के लिए बना है, एक रोमांटिक हीरो बन जाओ। लेकिन डॉन जिन के जैसा रोमांटिक हीरो बनना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी दोनों की शक्ल सेम है, अब एक्टिंग भी सेम लगेगी। रात के वक्त हम जून को देखते हैं जो टेंपल के अंदर जिन का पोस्टर लेकर जाती है और प्रार्थना करती है कि बस सू को जिन के जैसा दिखने वाला लड़का मिल जाए। घर पे सू भी बहुत उदास बैठी थी एंड डॉन अपने घर पे सो नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो घर से बाहर निकल गया और उसी ब्रिज पे वो चला जाता है। वहाँ वो उस टेलीफोन से कॉल करता है और सू कॉल उठाती है। सू कहती है, आपकी जो भी कोई परेशानी है आप मुझे बता सकते हो। वो कहता है, मुझे अपने चेहरे से दिक्कत है। सू कहती है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, इवन जिन जैसा हैंडसम इंसान भी इनसिक्योर हो सकता है, तो आपका होना तो मैं समझ सकती हूँ,
जिन का नाम सुनते ही डॉन भड़क जाता है और वो कहता है मेरी परेशानी जिन के कारण ही तो है, मैं पता नहीं क्यों लेकिन उसके जैसा दिखता हूँ। ये सुनकर सू कहती है तुमने क्या कहा? तुम जिन के जैसे दिखते हो। डॉन फिर फोन काट देता है। सू तुरंत ब्रिज के पास भाग कर जाती है और वहां उसे डॉन खड़ा हुआ दिखता है और वो हूबहू जिन के जैसा दिख रहा था। सू मनी मन सोचती है काश टेम्पल में ये प्रे कर लिया होता कि जिन ही मिल जाए, शायद वही मिल जाता। फिर वो डॉन को कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर डॉन कहता है यहाँ मैं शक्ल से छुटकारा पाना चाह रहा हूँ और तुम चाहती हो कि मैं जिन के जैसे एक्ट करूँ और तुम्हें डेट करूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। सू से बताती है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज का, इसे तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। डॉन कहता है मुझे सोचने का वक्त दो। डी जब उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो कहता है ये लड़की पागल है क्या? फिली डॉन को जिन के ड्रामास दिखाता है और कहता है तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना होगा उस लड़की के लिए। डॉन वैसा करना नहीं चाह रहा था तो ली उसे समझाता है जितने पैसे वो दे रही है उतने कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं, मान जाओ उस लड़की की बात। विसु जून को डॉन के बारे में बताती है। जून भी सरप्राइज हो गई थी कि जिन के जैसा हूबहू दिखने वाला बंदा एक्सिस्ट भी करता है। तभी डॉन सू को कॉल करता है। वो जून का कॉल रखती है और डॉन के कॉल को देख खुश हो जाती है। डॉन से कहता है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर सू कहती है तो प्लीज अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल, सब कुछ जिन के जैसे कर लो एंड हाँ जितने भी पैसे खर्च होंगे वो मैं दे दूंगी। फिर डॉन काफी सारे कपड़े खरीद लेता है एंड फिर वो जिन के ड्रामास के सीन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। एंड अगले दिन सू एक बंदे को काउंसिल कर रही थी तभी डॉन का मैसेज आता है कि चलो आज 2 बजे मिलते हैं। सू खुश हो जाती है एंड फिर रेस्टोरेंट पे वेट करी थी तभी वहाँ पे डॉन आता है। उसने खुद की हुलियों को इतना अजीब बना लिया था कि सू बिल्कुल शॉक हो जाती है। डॉन ने आने से पहले जिन के ड्रामा का एक एपिसोड देखा था और वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ वो बिल्कुल अजीब लग रहा था। सू से बैठाकर पूछती है तुम्हें ऐसा हुलिया बनाने का आइडिया किसने दिया एंड तुमने 10 साल पुराने फैशन वाले कपड़े क्यों पहने हैं? जिन ऐसे कपड़ों को 10 साल पहले पहना करता था। सू डॉन के अजीब बिहेवियर से थोड़ा नाराज थी। फिर वो उसे थोड़े प्यार से समझाती है कि उसे थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए एंड थोड़ा सा नेचुरल लगना चाहिए। वो उसे बात कर ही रही थी कि तभी उसका दवाई खाने का अलार्म बजता है। वही साथ कई सारी कैप्सूल्स खाती है तो डॉन उसे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो? सू बताती है ये मेरी बीमारी के लिए है, मैं तुम्हें बताया था ना। डॉन कहता है मतलब तुम उस वक्त सच कह रही थी? डॉन को विश्वास ही नहीं हुआ था कि सू को सच में कैंसर है। सू कहती है मैं अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में हूँ इसलिए बस एक ड्रामा की जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। एंड यहाँ पे मैं मजाक नहीं करी। फिर वो जाने लगती है तो डॉन उसे बो करके बाई करता है जैसे वो उसकी बॉस हो। सू उसे समझाती है मैं कोई तुम्हारी बॉस नहीं, हम एक ही एज के हैं तो दोस्तों के जैसे बात कर लो ना। फिर वो जून को बताती है कि डॉन को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। सू कह रही थी पता नहीं अब क्या होगा, मेरा सपना कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं। डॉन घर के छत पर जाकर बैठ जाता है। लियो से देख पूछता है आखिर हुआ क्या? डॉन बताता है कि मीटिंग तो बहुत ही खराब गई लेकिन उस लड़की को सचमुच कैंसर है। वो बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी और तो और उसने टाइम से दवाइयाँ खाने के लिए अलार्म भी लगा रखा था। ठीक कहता है ये सब कुछ नाटक है उसका, तुम्हें फंसाने के लिए। तभी ली को एक आइडिया आता है कि एक लड़की जिसे टर्मिनल इलनेस है और उसका सेलिब्रिटी के जैसा दिखने वाला बॉयफ्रेंड है, इसके ऊपर वही वेबटून लिखेगा। शायद उसने इसी कहानी को लिखा होगा। वहीं अगली सीन में डॉन ड्रामा देख रहा होता है और जिनके एक्टिंग को वो सीखने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सू को देखते हैं जो अपनी जॉब से रिजाइन करी थी क्योंकि वो दूसरों की सिंपैथी नहीं दे सकती जब उसकी खुद की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। सू जो अपनी घर जा रही थी तभी उसके पास डॉन आता है, उसे कोट पहनाता है और बहुत ही प्यार से उसे पेश आता है। वो ड्रामास को देखकर अब कुछ सीखने लग गया था कि उसे कैसे पेश आना है सू के साथ। उसे देख सू भी खुश थी। जब वो चाहती थी एट लास्ट उसे मिले गया। एंड साथ में वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। वहाँ वो दोनों खूब बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। डॉन पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत सच में खराब है? वो कहती है अब तक तुम्हें ये क्या झूठ लग रहा है? डॉन कहता है फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए ना। वो कहती है मैंने तुम्हें बताया तो पुलिस दुनिया में नहीं है। उन्हें बातें करते हुए बहुत देर हो जाती है। तभी एक लड़की वहाँ थी और वो डॉन को जिन समझकर उसके साथ फोटो लेने के लिए पूछती है। वो कहता है मैं जिन नहीं हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन गलती से उस लड़की के हाथों को पकड़ लिया था और इसलिए डॉन को उस लड़की का बॉयफ्रेंड जोर से मारता है। उसके बाद डॉन सू को उसके घर का छोड़ देता है। डॉन जब खुद घर पहुंचता है तो ली उसे बुलाकर पूछा था आज क्या हुआ, प्लीज बताओ क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी पे एक वेबटून लिखना चाहता हूँ। डॉन मना करता है तो ली कहता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हें किसने अपने पास रखा, खाना खिलाया, ये तो मत बोलो। इसे डॉन उसकी सारी बातें मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू को देखते हैं जो चैन की नींद सो रही थी क्योंकि आज वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। आखिर उसका सपना सच हो गया। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि सू कहीं पे किडनैप्ड है और तभी उसे डॉन कॉल करके कहता है तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। और तभी हम देखते हैं कि डॉन ने एक ऑफिसर के जैसे खुद को ड्रेस कर रखा है। बेसिकली डॉन सू के लिए एक कोरियन ड्रामा के सीन को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था। फिर सू जिस रूम में बंद थी वो वहाँ पहुंच जाता है। वो उस रूम के गेट को खोलने के लिए चाबी लगाता है, वह चाबी टूट जाती है। डॉन फिर सू से कहता है मुझे माफ करना, तुम उस रूम से बाहर नहीं आ सकती। सू कहती है क्यों, क्या हो गया? डॉन बताता है तो एक्चुअली चाबी टूट गई। फिर डॉन ताले को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। डॉन ताले चाबी बनाने वाले को कॉल करता है जो कि एक्चुअली कभी भी के ड्रामास में नहीं होता।
एंड तभी वो लोग कहते हैं 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। फिर सू से पूछती है तुमने हेल्प बुलाया? वो कहता है बुलाया तो है, तो उन्हें 3 घंटे लग जाएंगे, रियली सॉरी। वेट करते हुए रात हो जाती है। सू कहती है क्या तुम जिन का कोई ड्रामा लगा सकते हो? लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था तो इंटरनेट काम नहीं करता। सू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके मूड को ठीक करने डॉन खुद से एक ड्रामा के डायलॉग्स और सीन्स को एक्ट करने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं जब हमें पता चलता है कि डॉन ने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। जब जिन ने डेब्यू किया था तब डॉन की मॉम को लगा था कि उसने डेब्यू किया है। वो पूरे मोहल्ले को बता देती है इस बारे में और डॉन के स्कूल में और आसपास की सभी पड़ोस की लड़कियां उसे देखने लगती है। लेकिन सच का पता चलने के बाद ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था डॉन के लिए। सू कहती है जिन अनजाने में ही तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा विलन है ना? फिर सू की दवाइयों का टाइम हो गया था। उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है और हेल्प का दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं था। इसे डॉन दोबारा खड़ा होता है और ताले को तोड़ने में लग जाता है एंड एट लास्ट वो ताले को तोड़ देता है और सू को दवाइयाँ ला कर देता है। फिर वो उसे घर तक ले जाता है एंड वहाँ उसे पूछता है क्या कोई चांस नहीं है तुम्हारे ठीक होने का? सू उसे बताती है कि उसके ठीक होने का सच में कोई भी चांस नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है ताकि उसके हाथ पे वो दवाई लगा सके, क्योंकि सू को बचाने के लिए गेट को तोड़ते वक्त डॉन के हाथों पे चोट लग गई थी। घर पे डॉन सू की फोटोज को देख पूछता है तुम्हारी अकेले की कोई फोटो क्यों नहीं है? सू बताती है मेरे पास सेल्फीज बहुत है लेकिन कोई इंसान नहीं है जो मेरी फोटोज को ले सके। लौटते वक्त डॉन अपने दोस्त से एक कैमरा के लिए पूछता है एंड अगली सीन में हम असली जिन को देखते हैं जिसे एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर पूछा था आप एक नॉर्मल लड़की को डेट करे हो, वो भी सीक्रेटली। हमें ये खबर मिली है बेसिकली डॉन और सू के साथ में किसी ने फोटोज ले लिए थे और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जिन उस रिपोर्टर से कहता है अच्छा एडिट किया आपने। रिपोर्टर कहता है कि एडिटेड नहीं है, असली है। जिन कहता है मैं इन फोटोज में नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया। अगले दिन सू डॉन से मिलने जा रही थी और वो उसके थिएटर गई थी उसे सरप्राइज देने। वहाँ वो एक बंदे से डॉन के बारे में पूछती है तो बंदा कहता है वैसे जिन का कॉपी कैट वो यहीं कहीं होगा। फिर वो देखती है प्ले के रिहर्सल चल रहे थे और वहाँ पे डॉन को साइड कैरेक्टर के भी साइड कैरेक्टर बनने का रोल मिला था। ये देख वो बाहर आ जाती है ताकि डॉन को एम्बैरेसमेंट ना हो। फिर डॉन उसे मिलने आता है एंड डॉन ने एक कैमरा लिया था और वो उसकी फोटोज खींचता है। तभी सू को उसकी दोस्त कॉल कर कहती है अभी जो मैंने तुम्हें भेजा है उसे ध्यान से देखना। एक्चुअली डॉन के दोस्त ली ने डॉन और सू की सारी मीटिंग्स के ऊपर एक वेब कॉमिक बनाई थी जिसमें उसने सू को एक बहुत ही घटिया इंसान दिखाया था जो बहुत ही मतलबी है और डॉन को परेशान करी है। कमेंट्स में सू के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा था लोगों ने और सू को लगता है डॉन ने ये सब करवाया है। डॉन ने ली को गलत स्टोरी सुनाई थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डॉन सू के पास आता है, सू उसे दिखाती है और पूछती है तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो? वो उसे समझा रहा था कि मैंने ऐसा ली से बिल्कुल नहीं कहा। सू इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड वो कहती है तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मेरे से सिंपैथी है, तो मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। डॉन से कहता है सिंपैथी नहीं, बस मुझे तुम्हें हमेशा ऐसे देखकर बुरा लगता है जैसे कि तुम कभी भी किसी की लाइफ की मेन कैरेक्टर थी ही नहीं। डॉन भी कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सका, इसलिए वो सू के दुख को समझ सकता था। सू कहती है हाँ मैं भी कभी मेन कैरेक्टर नहीं थी, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं बस अपनी लाइफ को कुछ समय के लिए सही लेकिन परफेक्ट तरीके से देखना चाहती हूँ, जैसे एक ड्रामा में होता है। पर तुमने तो इसका मजाक बना कर रख दिया। वो गुस्से में जाने लगती है। डॉन उसे रोकता है जिस पे वो कहती है घबराओ मत, तुम्हें मैं पैसे दे दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। डॉन घर आकर ली पे बहुत नाराज होता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है लेकिन अब तुम्हारे कारण सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहता है मैं तो पहले ही जानता था वो लड़की बहुत ही वियर्ड है, सिर्फ ये एक वेबटून के लिए वो तुम्हें पैसे देने से मना करी है। ली की बातें सुनकर डॉन समझ जाता है कि ली उसे बातों को समझ ही नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे मैसेज आता है कि 30 लाख अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। उसे वहाँ पे बहुत बुरा लगता है एंड वो सू को कॉल करता है। पर दूसरी तरफ सू की तबीयत खराब हो गई थी। उसके घर पे जब जून आती है तो सू को गिरा हुआ देख उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। रात को ली जिन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस वेब कॉमिक को अब सोशल मीडिया से हटा दिया है एंड मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। लेकिन डॉन फिर भी उदास था ये सोचकर कि वो सू को कैसे समझाएगा कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब हम सू और जून को देखते हैं। सू कह रही थी डॉन को सिर्फ मुझसे सिंपैथी थी, सभी लोगों को मुझसे सिंपैथी क्यों होती है? एक नॉर्मल इंसान के जैसे वो मुझे ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? वो जून से कहती है तुम्हें याद ही होगा ऑर्फनेज में जब लोग आते थे तो कैसे हमसे कहते थे कि उन्हें हमें देखकर बहुत बुरा लगता है, सिर्फ सिंपैथी मिलती है। हम पर लोग पिटी फील करते हैं लेकिन कोई हमें आम इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करता। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब हम सब अपनी लाइफ में खुश हैं तो दूसरे हमें देखकर ऐसे क्यों जाहिर करते हैं? हमें उनकी सिंपैथी नहीं चाहिए। उसकी दोस्त से समझाती है कि जब कोई इंसान तुम्हारा दोस्त बनता है, तुम्हारे साथ रहता है तो उसकी बॉन्डिंग हो जाती है तुम्हारे साथ। अब वो आउट ऑफ केयर तुम्हारे लिए कुछ भी करता है, भले ही सिंपैथी क्यों ना दिखाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए उसने तुमसे ऐसा कहा। एंड किसी के लिए फिक्र जताना और दुख जताना बहुत ही अलग बात है। डॉन तुम्हारी चिंता करता है इसलिए उसने ये सब किया। वहीं दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जिसका मैनेजर उसे कह रहा था कि उसके डेट की खबरें बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इसे उसे कुछ करना ही होगा। तभी उस दिन वाला रिपोर्टर पार्क जिन को कॉल कर कहता है कि मैंने आपकी बातें बहुत मान ली, पर अब बाकी सोशल मीडिया वाले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसे पूछने का सोच रहे हैं, इसलिए अब मुझे भी जाना होगा। ये सुनकर जिनको थोड़ा गुस्सा आता है
अब वो अपने मैनेजर से कहता है पता करो ये लड़की कहाँ रहती है, मैं इसे खुद मिलने जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ डॉन इंटरनेट पे देखता है कि उसके सू के साथ वाली फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है एंड वही लोगों को लग रहा है सू और जिन डेट कर रहे हैं। वो सू को कॉल करता है पर उसका फोन बंद था। वो उसे मिलने के लिए निकलता है एंड वहीं हम देखते हैं सू के घर जिन आया था। सू उसे देख कोई रिएक्शन नहीं देती। जिन को विश्वास नहीं होता ये कौन सी लड़की है जो मुझे देखकर इग्नोर करी है। फिर वो उसे बताता है मैं जिन हूँ, आपका नाम क्या है। सू समझ पाती है ये तो सच में फेमस एक्टर जिन है। सू अपना नाम उसे बताती है और फिर जिन उसे फोन पे वो सारी फोटोज दिखाता है और पूछता है ये सब आखिर है क्या। इन फोटोज के कारण मुझे पिछले कुछ समय से काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। सू उसे सच बताने वाली थी तभी उसे याद आता है डॉन नहीं चाहता दुनिया के लोग उसे फेक जिन करके बुलाए, इसलिए तो वो अपने फेस को चेंज करवाना चाह रहा था। वो यही सोच रही थी कि तभी जिन कहता है ये नकली फोटोज है ना, ऐसा तुमने करवाया है ना। सू कहती थी हाँ ये नकली फोटोज है, मैंने इन्हें एडिट करवाया था। जिन कहता है प्लीज मीडिया के सामने सच बता देना, इससे मेरी बहुत मदद होगी। तभी जिन को सू के मेडिसिन दिख जाते हैं। वो उन्हें देख कहता है ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी होंगी और तुम्हारे पास उतने पैसे भी होंगे नहीं। तुम एक काम करो मुझसे पैसे ले लेना और अपना इलाज करवा लेना, बस तुम मेरी हेल्प कर दो एंड मैं तुम्हारी कर दूंगा। वैसे भी मैं अपने फैंस का से मुसीबत में नहीं छोड़ता। तभी बाहर में मीडिया वाले आ चुके थे एंड उन्हें देख जिन सू को अपने साथ बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉन तेजी से भागकर सू के घर की ओर आ रहा होता है और फिर सू सभी को बताती है कि उसने इन फोटोज को खुद से बनाया है क्योंकि वो जिन की बहुत ही बड़ी फैन है। रिपोर्टर पाक को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि एक्सपर्ट्स ने उन फोटोज को एग्जामिन किया है और ये फोटोज कहीं से भी फेक नहीं है। तभी जिन को एक आइडिया आता है। वो सू के कैंसर वाले प्रिस्क्रिप्शन को निकालता है और सभी को बताता है कि इस लड़की को टर्मिनल इलनेस है और ये अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। ये इसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं इसे मिलूं, इसलिए मैं इसके साथ मिला था एंड साथ ही टाइम स्पेंड करता था। ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों मिलते थे एज एन एक्टर एंड एज अ फैन। मैं बस इसके विश को पूरा करना चाहता था। जिन वापस सारी की सारी वाहवाही लूट लेता है एंड डॉन भी तब तक वहां पहुंच चुका था। पीछे से डॉन ये सब देख रहा होता है। इसको कितनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी जब जिन ने ये सारी बातें बोली मीडिया के सामने। जिन ये भी कहता है कि आप लोग जानते हो मैं इसकी ट्रीटमेंट का खर्चा भी उठाने को तैयार हूँ और मैं नहीं चाहता कि सब मीडिया के सामने आए, इसलिए मैंने इसके साथ मिलने वाली बातों को सीक्रेट रखा, लेकिन अब मजबूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये सब सुनकर सू जिन की तरफ देख रही थी। ये भी उसके इलनेस का फायदा उठा रहा है और उसका मजाक बना रहा है। तभी डॉन पीछे से चिल्लाकर सबके सामने आता है। उसे देख मीडिया वाले तो हैरान ही थे, लेकिन जिन एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है जिन झूठ कह रहा है, आज वो पहली बार सू से मिला है। डॉन सबको बताता है कि सू की बस एक इच्छा थी कि वो जिन के साथ मिल सके, इसलिए वो मेरे साथ थी बस। सू कहती है प्लीज तुम जाओ, कैमरा के सामने मत आओ वरना दुनिया जान जाएगी कि तुम जिन के हम शक्ल हो। डॉन कहता है अब मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता, लोग मुझे फेक बोले या कुछ भी कहें कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदा तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा अपमान ऐसे नहीं होने दूंगा। अब अगले दिन सारी बातें न्यूज़पेपर में आ जाती है कि जिन के लुक अलाइक की ट्रैजिक लव स्टोरी और जिन ने कैसे सबके सामने झूठ बोला कि वो अपने फैन के ट्रीटमेंट का खर्च उठा रहा है। वो झूठा भी है और साथ ही बहुत बुरा भी। एंड अगले सीन में डॉन सू के साथ था। सू अब हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी एंड वहाँ वो उसे बताता है उसे एक ड्रामा में लीड हीरो के फ्रेंड का रोल मिला है और लोग अब डॉन के नाम से उसे थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। एंड अगले सीन में डॉन शूटिंग करा था। उसके बाद उसे ली का फोन आता है। ली कहता है तुम एट लास्ट स्टार बन ही गए। एंड फिर हम देखते हैं डॉन और जून टेम्पल के पास बैठे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि सू अब नहीं रही। डॉन चाहता था कि सू उसे एक्टिंग करते हुए एक बार जरूर देखे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। जून उसे बताती है कि सू एक दिन थिएटर गई थी जहाँ उसने तुम्हें देखा था एक्ट करते हुए, साइड के भी साइड कैरेक्टर बने थे तुम। एंड वहाँ में पता चलता है कि अब डॉन फेस को चेंज नहीं करवाना चाहता है क्योंकि अब उसे खुद की पहचान मिल चुकी है। उसने सू के सारे पैसे चैरिटी के लिए डोनेट कर दिए। एंड लास्ट में हमें सू के वॉइस ओवर को सुनाया जाता है। वो कहती है आप सबको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ पर आप सभी गलत हो। जरा सोचो, मेरे मरने से पहले मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई एंड मैं अब सबसे ज्यादा खुश हूँ। एंड अगर इसे हैप्पी एंडिंग नहीं कहते तो किसे कहते हैं। वो फिर कहानी के अंत के सीन में डॉन उसी ब्रिज के सामने खड़ा था जहाँ पे वो सू से पहली बार मिला था। तो लड़की आकर उसे ऑटोग्राफ मांगती है एंड वो कहता है मैं जिन नहीं हूँ। वो कहती है आप डॉन हो ना, हमें आपकी ही ऑटोग्राफ चाहिए। ये सुन वो बहुत खुश होता है कि एट लास्ट वो भी फेमस हो गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। सो टिल द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।